हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 24-25 ऑफ साइंस। इसमें हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 36 देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 बी जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट लेसन के ऊपर। तो लेट्स सी द सर्किट डायग्राम फर्स्ट। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे दो लैम्प है, लैम्प ए एंड लैम्प बी। सो हमारे जो डेटा गिवन है उसमें कहा है कि लैम्प ए जो है इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट्स एंड 24 वाट्स एंड लैम्प बी जो है इसका वोल्ट है 6 वोल्ट्स। एंड जब सर्किट जो है हमारी पूरी क्लोज्ड है तो लैम्प बी के अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज 3 एम्पियर। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड कि कैलकुलेट करना है आपको करंट कितना होगा लैम्प ए के अंदर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड वोल्ट मीटर जो है उसकी रीडिंग क्या होगी। यू कैन सी फ्रॉम द सर्किट डायग्राम जो बैटरी है वो 15 वोल्ट्स की गिवन है। यहाँ पे ये जो आर्म है लैम्प ए वाला आर्म एंड जो सेकेंड आर्म है लैम्प बी एंड रजिस्टर R2, ये दोनों आर्म एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं जिसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करंट इन लैम्प ए, अगर हमें लैम्प ए में करंट फाइंड आउट करना है तो जो हमारा गिवन डेटा है फ्रॉम दैट वी कैन से दैट करंट इन लैम्प ए. So by the formula of power we know that power is equals to V into I. Now power जो है लैम्प A का that is 24 and volt जो है that is given 12. So I multiplied by I we get 24 upon 12. So current in lamp A will be 2 ampere. Then हमें find out करनी है value of resistance R2. तो R2 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें वोल्टेज कितना है और उसके अंदर जो करंट है वो कितना है। देन ओनली वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस R2। लैम्प B है और R2 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। सो लैम्प B में हमें करंट दिया है 3 एम्पियर, दैट मीन्स R2 में करंट जो है दैट विल ऑल्सो बी 3 एम्पियर बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होता है। And if we talk about the voltage in R2, तो this arm जो लैम्प A का आर्म है और ये जो पूरा कंप्लीट आर्म है इन दोनों में वोल्टेज सेम रहेगा। लैम्प A में जो वोल्टेज है दैट इज गिवन अस 12 वोल्ट, दैट मीन्स कि ये जो पूरा आर्म है इसमें वोल्टेज रहेगा 12, जिसमें से लैम्प B का वोल्टेज हमें पता है, लैम्प B का वोल्टेज है 6। सो इफ लैम्प B का वोल्टेज 6 है एंड इस पूरे आर्म का वोल्टेज अगर 12 है तो R2 रजिस्टर में जो वोल्टेज रहेगा दैट विल ऑल्सो बी 6। सो R2 में जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। फ्रॉम दिस टू इंफॉर्मेशन हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। इन दिस केस R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। V फॉर R2 इज 6, करंट R2 के अंदर 3 एम्पियर है। सो वी गेट वैल्यू ऑफ R2 एज 6 upon 3 is 2 ओहम। सो रेजिस्टेंस R2 की जो वैल्यू रहेगी दैट वी गेट 2 ओहम। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ R1। हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी शुड नो द करंट इन इट, करंट कितना है और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके अंदर। तो अगर इस आर्म में 12 वोल्टेज है और इस पूरे आर्म में भी 12 वोल्टेज है और टोटल बैटरी है हमारी 15 वोल्ट्स की, तो टोटल वोल्टेज में से अगर हम 12 वोल्टेज को माइनस करें तो रिमेनिंग बचता है 3। तो R1 जो है दैट इज 3 वोल्ट्स। अगर हम करंट की बात करें तो करंट इन R1 जो है दैट विल बी टोटल करंट। A में जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर, लैम्प B जो है उसमें जो करंट है जो हमें गिवन है दैट इज 3 एम्पियर। सो दिस 2 एम्पियर करंट एंड 3 एम्पियर करंट जो है दे विल गेट कंबाइन एंड कंबाइन करंट जो है वो R1 में फ्लो होगा। सो इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है दैट इज 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट हियर V इज इक्वल्स टू I इंटू R1, वोल्टेज इज 3, करंट इज 5, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ R1 एज 3 upon 5। इफ यू सॉल्व दिस वी गेट 0.6 ओहम। सो जो R1 है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.6 ओहम। लास्ट क्वेश्चन इज रीडिंग इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी रहेगी।
हमें पता है वोल्ट मीटर जो है ये दोनों आर्म्स को कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जितना वोल्टेज आपके दोनों आर्म्स में रहेगा दैट विल बी द रीडिंग इन वोल्ट मीटर। सो लैम्प ए में क्योंकि 12 वोल्ट्स है और इन दोनों में भी कंबाइंड हमें 12 है, तो जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से रीडिंग लेंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 12 volts. So this way you have to solve this question. I hope this question is clear to you. Thank you.